सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलमुदाहरणम् विमलानं नाणितञ्चनमयारम् त्रैलोक्यसेयारम् नमोऽस्त्य सर्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहि सर्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन हमसे विरासत और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति जिस घर में रहता है, जिस मकान में रहता है, उस प्रत्येक घर मकान में सोने से पहले प्रतिदिन प्रति रात में ये देखता है कि मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं। आप लोग भी तो घर में रहते और सोने से पहले अमितोष जी आप भी तो देखते होंगे कि मैंने मेन गेट लगाया कि नहीं, कमरे का दरवाजा लगा कि नहीं, तिजोरी के दरवाजे लगाए हैं कि नहीं। हर काल में, हर समय में हर व्यक्ति देखता तो यही है कि घर के मकान के दरवाजे मैंने बंद किए कि नहीं बंद किए। चाहे कहीं बाहर जाना हो, चाहे घर में शांति से निद्रा भी क्यों ना लेनी, जब सुख शांति के लिए सोने के लिए, चंद घंटों के सोने के लिए, निद्रा लेने के लिए व्यक्ति 4 बार देखता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं सोने के बाद भी उसे बीच में याद आ जाए तो उठ के जाके देख आते हैं, अरुण जी लगा है कि नहीं लगा। कई ऐसे भी होते दुकान के दरवाजे जाके देख आते हैं, तालों को पुनः खींच के आते, लगा है। जब घर के दुकान के उन दरवाजों को लगाने के लिए हम तालों को, दरवाजों को, उन चटकनियों को कई बार टटोलते हैं कि मैंने दरवाजे बंद किए कि नहीं बंद किए। कुछ मिनटों की नींद के लिए, कुछ मिनटों के सुख के लिए ही जीव ये सोचता है कि मैंने दरवाजे बंद किए हैं कि नहीं, चटकनी लगाई कि नहीं, ताला लगाया है कि नहीं। जबकि ताला आपने ही लगाया होता है, फिर भी
एक दो बार तो नहीं देखते, एक दो बार तो कम से कम खींच के देखते कि लगाए कि नहीं। जब थोड़े से पुद्गल सामग्री की सुरक्षा के लिए हम दुकान के, घर के, मकान के दरवाजे, उसकी चटकनी, उसके ताले इतने अच्छे से लगाते हैं, कभी हमने उन अपने जीवन के बारे में उस नरक के दरवाजे बंद करने का प्रयास किया? घर के, मकान के, दुकान के सबके हमने ताले, चटकनी, दरवाजे सब बंद करने का प्रयास किया, पर कभी आज तक हमने नरक के दरवाजे बंद करने का प्रयास किया? नहीं किया। यहां तो हमने घर मकान के तो दरवाजे बंद कर लिए, उसके द्वार, उसके कवाड़ तो बार बार देखते भी है, पर कभी ये सोचा, कभी ये विचार किया हमने कि प्रतिपल प्रतिपल हम जो पाप कर रहे हैं, हम जो राग द्वेष कसाय के परिणाम कर रहे हैं, इनसे हम किसके दरवाजे खोल रहे हैं? मां मोक्ष के दरवाजे खोलेंगे ना? राग द्वेष, विषय कसाय, इन 5 पापों से स्वर्ग के, मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे नहीं। यहाँ तो चंद पुद्गल सामग्री को सुरक्षित करने के लिए, स्वयं को अच्छी निद्रा, सुख की चैन सोने के लिए हम कितनी बार दरवाजों को, चटकनियों को, तालों को टटोलते हैं। कभी ऐसा अपने परिणामों का, अपने आप को हमने टटोला? कभी ये हमने विचार किया, मैं प्रतिदिन पल पल में जो पाप कर रहा हूं, जो विपरीत कार्य कर रहा हूं, मैं उतने उतने समय दरवाजे किसकी खोल रहा हूं? भले ही घर, मकान, दुकान सबके दरवाजे आप बंद करके सो रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, पर पल पल में हम नरकों के द्वार खोल रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, कई सारे उस नरक के द्वार है, जिसे व्यक्ति पल पल में पापों के द्वारा और अपने भीतर के विषय कसायों के द्वारा खोल रहा है। क्या करें? हमें घर के, दुकान के दरवाजे, द्वार वे तो दिखते हैं क्योंकि पौद्गलिक है, उस पे लगाई हुई चटकनी, उस पे लगाए हुए ताले भी लटक के देखते हैं कि खुल तो नहीं जा रहे हैं। पर कभी ऐसे हमने उन भगवान के द्वार पर पहुंचकर कभी नरक के द्वार बंद करने का प्रयास किया? उस पे कभी चटकनी लगाने का प्रयास किया? उस पे कभी ताला डालने का प्रयास किया? नहीं किया। यहाँ जितने घर, दुकान, मकान आदि के दरवाजे बंद करोगे, मां उतने उतने ही नरकों के द्वार आप खोल रहे। आचार्य भगवंत उस नरक के मुख्य 4 द्वार कहते हैं, जो कि मेन गेट है। अंदर के तो छोटे गेट बहुत सारे हैं, पर 4 गेट अगर नरक के कोई है, तो सबसे पहला है रात्रि भोजन, दूसरा है परस्त्री गमन, तीसरा है संधान, और चौथा है अनंत काय का सेवन। ये 4 मुख्य द्वार है। मां किसके? घर के, महल के। इन महल अटारियों के गेट से काम नहीं होगा। गेट के द्वार है, ये 4 द्वार है नरक के। अनंत काय, अंत काय नहीं, अनंत काय। एक द्वार पे पहुंच के बता दूंगा कि कितने कितने पल पल में हम उन द्वारों को खोलकर कितनी बार उन द्वारों से नरक होकर वापस आ चुके। एक बार नहीं, एक बार नहीं, उन अनंत बार उन द्वारों को दस्तक देकर हमने अपने हाथों से वहां के उस साकल को खोलकर नरक पहुंचे, दुख भोगे, पुनः थोड़ा सा होश संभाला, थोड़ा सा पुण्य कमाया, मनुष्य बने। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे डॉक्टर? पुण्य के उदय में ही जीव सबसे बड़ा पाप कर लेता है। पापी जीव दाऊ पाप करने की शक्ति नहीं रखता। एक इंद्री कितना पाप करेगा? 2 इंद्री कितना पाप करेगा? 3 इंद्री कितना पाप करेगा? 4 इंद्री कितना पाप करेगा? ये पंचेंद्रिय मनुष्य सबसे अधिक पाप करता है। इसलिए 7वें नरक जाने की शक्ति अगर किसी के पास है तो मनुष्यों के पास है, और मां मनुष्यों में भी
पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास वो भी नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई का पाप करता है तो पुरुष मनुष्य 7वें नरक जाने की शक्ति रखता है, सबसे अधिक पाप करने की शक्ति होने से। सोचने विचार करने जैसी बात है कि मात्र अपने विषय भोगों के पीछे, मात्र अपने विषय कषायों के पीछे व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर जाता। क्या दिन में एक बार भोजन करने से, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिन में खाने से दिन नहीं निकलता? क्या दिन नहीं चलता? क्या शरीर नहीं चलता? दिन के उजाले में खाने से भी काम चलता, पर क्या करे, इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति उस रसना इंद्रिय की हो चुकी है कि व्यक्ति मात्र और मात्र उस रसना के पीछे कितनों को खा जाता है और कब खा रहा है उसका उसे भान ही नहीं रहता। मात्र हमारे जैनागम में नरेश भाई इनको नरक के द्वार नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे। महाभारत जो लिखा गया उसमें भी शांति पर्व में लिखने वालों ने लिख दिए है, ये ही नरक के 4 द्वार जिनको हमारे आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते, बिल्कुल यही यही 4 शब्द कहे हैं। रात्रि भोजन, ये नहीं समझना कि मात्र हम जैनी हैं इसलिए जैनियों को कहा जा रहा है, नहीं, ये सब स्वीकार करते हैं, सबके आगम में लिखा है, माने नहीं माने भिन्न विषय है, पर सबके आगम में, सबके वह धर्म ग्रंथों में सार यही लिखा है, रात्रि भोजन करने के पर स्त्री का गमन करोगे, संधान और अनंत काय इनका सेवन करोगे तो नियम से नरक जाओगे। पहुंच रहे, पहले पहले दरवाजों पे तो दस्तक दे ले, फिर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे सभी दरवाजों तक ले जाऊंगा आज। भले ही नाम हमने जाने नहीं है, पर उन पापों से आप बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ हो और बहुत अच्छे तरह से उन दरवाजों तक पहुंच चुके हो। कितनी कितनी आसक्ति होती है मां रात्रि के भोजन में। सुबह तो दाल रोटी बन जाए काम चल जाता है, पर शाम की और रात की तैयारी अलग से नहीं होते, क्योंकि विशेष 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 राग होता है रात्रि के भोजन में और शाम के भोजन में। क्या करें, जानते तो महाराज जी बहुत कुछ है, पर समस्या यही है हम मानते नहीं हैं। जानते तो बहुत बहुत कुछ है, पर समस्या हमारे साथ है, हम मानते नहीं हैं। मां मात्र स्वयं नहीं करना इतना ही नहीं, अगर हम दूसरों को भी भोजन करा रहे हैं, करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो भी आपको रात्रि भोजन का पाप लग रहा है। बहुत कठोर शब्द में, बहुत कठोर शब्दों में मार्कंडेय पुराण, हिंदू धर्म के उस पुराण में भी यही लिखा है जो हमारे जैनागम में लिखा है, अगर रात्रि में आप भोजन का एक ग्रास मुख में रखते हो, मैं त्याग नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल त्याग करने की बात भी नहीं कर रहा हूं, पर सोचना क्या लिखा है आगम में, और जब मुख में रखो ना तब याद कर लेना मैं क्या खा रहा हूं। आचार्य भगवान कहते हैं, एक ग्रास भी अगर मुख में तुमने रात्रि में रखा है तो तुमने मांस का टुकड़ा अपने मुख में रखा है। नहीं, त्याग नहीं करना मांस का, आप तो शाकाहारी है ना, आप तो हिंसा करते ही नहीं हो। चाहे लड्डू, पेड़ा, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या कोई भी सामग्री हो, ये आज के विद्वानों के और आज के ज्ञानियों की भाषा हो गई, हाँ महाराज जी हम तो अनाज नहीं खाते हैं, हम भोजन नहीं करते, पर मावा रबड़ी तो चाट सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स तो खा सकते हैं, उसमें कौन सा अनाज है। चाहे अनाज हो, चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे आपकी कोई भी सामग्री हो, अगर रात्रि में मुख में आपने कोई भी सामग्री रखी है, वह आपने मांस का टुकड़ा ही आपके मुख में रखा है। मार्कंडेय पुराण में भी यही लिखा है, वे भी वही कह रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कहा है, क्योंकि आगम प्रारंभ तो यही से हुआ है।
बहुत 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 कठोर शब्दों में कह रहे हैं। और ये भी खुश मत होना महाराज जी, हम तो खाते नहीं हैं, मात्र ऐसे भी होंगे रात में हम खाते थोड़ी महाराज जी, हम तो मात्र पीते हैं। कुछ बोतल का पीते हैं, कुछ नल का पीते हैं, पर बहुत सारे पीते हैं रात में। सोचना, आचार्य भगवंत पुनः कह रहे हैं, जैसे भोजन का टुकड़ा, कोई भी ग्रास मुख में रखा है, मांस का टुकड़ा है, ऐसे अगर आप पानी भी पीते हो तो रात में वो खून के बराबर है। रात में पानी भी पी रहे हो तो वह रात का आपका पानी खून पीने के बराबर है। सोच लेना, मैं नहीं कह रहा हूं पानी खून पीना छोड़ दो, मतलब पानी पीना छोड़ दो, पर विचार कर लेना कि रात्रि में भोजन करना और रात्रि में पानी पीना उस मांस और खून के बराबर है। आप तो करते ही नहीं होते ना माँ, आप लोग तो करते ही नहीं होंगे ना। सोच लेना, विचार कर लेना। ये जैनियों की पहचान थी पहले, अब तो बचे ही नहीं है, ना जैनी बचे, ना बानिया बचे, ना पता नहीं क्या बचे। पहले पहचान थी, कहीं बुला हुआ भी होता, कहीं भोजन के लिए भी बुलाया जाता था तो कहा जाता था कि भाई आपकी अंथों की व्यवस्था हो जाएगी। सूखी सामग्री अपने ही लोग देते थे, वहां मात्र बनता था, क्यों, ऐसी व्यवस्था थी ना। अब आज तो होटल में भी जाके चाटते हैं, और वे गिद्ध भोजन में भी थाली लेके भिखारी जैसे वो काउंटर लगे वहां घूम रहे हैं, पुड़ी दे दो, नमक दे दो, जे ले गो, भीख मांग रहे हैं करोड़पति आदमी। सही कह रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं नरेश जी, ऐसी व्यवस्था है वर्तमान की। ये व्यवस्था आगम की नहीं है। दिन नहीं, रात नहीं, कोई विवेक ही नहीं, हम कब खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। निशाचर कहा है, राक्षस कहा है, जो रात्रि में चरता है ना, उसे निशाचर कहा है। रात्रि में चरने वाला राक्षस निशाचर कहा जाता है। आपको नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं, आपको थोड़ी कह रहे। जो ऐसा करते वो उनको कह रहे। अब आप करते तो आप समझो, आपको थोड़ी मैं कुछ कह, आपको नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आपको तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो आपको माँ कहता हूं, आपको भैया कहता हूं। पर अगर आप ऐसा करते हो तो सोच लेना, आचार्य भगवंत आप ही को कह रहे हैं, आप निशाचर हो, राक्षस हो, मांस और खून खाने पीने वाले हो। सोचो हम कर क्या रहे हैं। ये पूरी पूरी नरक की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार तुमने रात्रि भोजन किया, तुमने नरक का द्वार खोला। महाराज हम एक दिन कहाँ करते, हम तो रोज ही करते। फिर कितनी दिन, कितने कितने नरकों के और कितने नरकों के बिलों के द्वार हम रोज खोल रहे हैं, इसका विचार करो। हैं द्वार आप बनाओ नहीं बनाओ, घर में कितनी वाटरप्रूफ दरवाजे, बिना दरवाजे के कमरे में घुस के बैठ जाना, पर नरक का द्वार वहां से भी खुलेगा अगर रात्रि भोजन करोगे तो। सोचो समझो, पुराण ग्रंथों को पढ़ो, आगम को पढ़ो, समझने का प्रयास करो। आज आप माता पिता ही उसका निर्णय नहीं करोगे, आने वाले पीढ़ी को आप क्या खा संस्कार दोगे, क्या सिखाओगे। बेटा रात्रि भोजन नहीं किया जाता हमारे यहाँ, छान के पानी पिया जाता है, ये मात्र अब कहने की बातें बची है, किसी के घर में देखने में नहीं मिलती। क्या करे, बटन चटकाओ, आरओ का पानी आ गया, लोग समझ रहे हम छान के पानी पी रहे हैं। छना पानी नहीं है वो, छना पानी नहीं है। छना तो कपड़े से, दोहरे कपड़े से छना हुआ पानी ही छना पानी है, अन्यथा पानी वो छना है ही नहीं। पी लो बढ़िया खून, खा लो बढ़िया मांस, और कह लो भगवान के सामने आके, भगवान अहिंसा परमो धर्म की जय। हो जाएगी कर्मों की निर्जरा, बच पाओगे पापों से, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। आज के माता पिता और आज के अगर धर्मात्मा ही नहीं संभल पा रहे, समझ पा रहे हैं, क्या करें, उनको ही तो शौक चढ़ा है बाहर की चाट चाटने का, कहीं होटल में जाके खाने का। खा लो, ये सब सब व्यवस्था है संधान अनंत काय नरक पहुंचाने की।
एक एक साल के लिए अगर रात्रि भोजन त्याग किया, एक साल के लिए नहीं, एक महीने के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। पता है? एक महीने मात्र रात्रि भोजन का त्याग किया तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। 15 दिन के उपवास का फल। हम तो ऐसे खूब एन उपवास कर लेते, पर वे उपवास काम के नहीं है अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो। सोच समझकर विचार करके हमें अपने अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। कभी तो प्रयास करो दरवाजा बंद करने का, कभी तो प्रयास करो गेट बंद करने का। कम से कम बचे हुए आयु के निशिकों में तो दरवाजा बंद करके जीने की प्रयास करो। घर के मकान के दरवाजे नहीं, ये नरक के जो द्वार है उनको बंद करने का प्रयास करो। दूसरा कोई नहीं करेगा, दूसरा कोई बाहर से ताला लगाने वाला नहीं है। द्वार तो मुझे ही स्वयं अपने पुरुषार्थ से बंद करना होगा। रामचंद्र जी के बारे में कथानक आता है। पिछली पर्याय में रामचंद्र जी सप्तव्यसनी थे, सातों व्यसनों में लिप्त थे। घर वालों ने परेशान होकर, माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। भटकते 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 पहुंच गए एक जंगल में। शाम हो गई थी, रात हो गई। भटकते भटकते शाम का जैसे ही समय निकला, वे भटकते भटकते पहुंचे एक निर्ग्रंथ मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान में लीन थे। वे जाकर मुनिराज के सामने बैठ गए और उनके पैर पकड़ के वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे भूख लगी है। बच्चा तो बच्चा होता है, क्यों माँ? आप जैसे संस्कार दो, आप जैसे सिखाओ, बच्चा वैसे ही सीखता है, वैसा ही करता है। घर से तो निकाल दिया, पर जिसकी आदत मांगने की होती है, जिसकी जो आदत होती है, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख समझा दो, पर जिसकी जो आदत होती है इधर का उधर, इधर उधर का इधर करके कानाफूसी करने की, वह आदत जीवों की सचिन नहीं जाती। भिड़ाने वाले तो होते हैं लोग, उन्हें भी खूब खूब जो आदत थी मांगने की, अब सप्तव्यसनी मांगे के बिना कैसे काम चलता। उसे क्या पता कौन मुनिराज, कौन भगवान और कौन क्या। वह जाकर उन मुनिराज को हिलाने लगा और कहने लगा, उसने इंसान देखा, उसे क्या पता भगवान है कि गुरु है, क्योंकि ध्यान में बैठे। वह जीव उनको हिलाकर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। मुनिराज ने ध्यान थोड़ा अपना आंखें खोली और उस जीव की भवितव्यता देखकर उनसे रहा नहीं गया। जबकि मुनिराज रात्रि के समय में मौन रहते हैं, पर कुछ विषम परिस्थितियों में या कुछ ऐसी स्थितियों में वे मौन भी खोल देते हैं। उस जीव की भवितव्यता और आयु के अल्प निषेक समझकर, क्योंकि भूख से प्यासा तड़प रहा था, और उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उसकी भवितव्यता समझी और रात्रि में ही मौन खोलकर समझाने लगे कि हे भव्य, तू ये क्या कर रहा है? रात्रि में भोजन करने से नरकों में तुम्हें ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ते। पूरा नरकों के दुखों का वर्णन मुनिराज ने जैसे ही उसके सामने किया, तत्क्षण उस जीव ने निर्णय किया और रात्रि भोजन का, सप्त व्यसनों का, सबका उसने तत्क्षण में त्याग किया। और इधर त्याग किया और उसके प्राण पखेर उड़ गए, वहीं से स्वर्गों में जाकर पुनः आकर वह रामचंद्र जीव का जीव बन गया। सोचो, विचार करो कि मात्र छोटे से नियमों से जीव कितने कितने पुण्य का आश्रय कर सकता है। मां अगर उन नरकों के दरवाजों पर ताला लगा सकते हैं, तो हम अपने व्रत नियम दृढ़ संकल्प से लगा सकते हैं। अन्य कोई भी साखल उस पर लगा नहीं सकता। अन्य कोई नरकों के दरवाजों को बंद कर ही नहीं सकता।
इसलिए कम से कम हम इतनी तो मर्यादा बना ले, इतनी तो मर्यादा बना ले कि कुछ दिनों में ही हम अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें। ठीक है, कुछ विषमता भी है, तो माँ कभी ना कभी ये निर्णय करके हमें चलना भी तो होगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं। उन नरकों के दुख हमने सुने हैं, समझे हैं। परसों भी कहने का प्रयास किया था, जन्म के बाद जैसे ही बिल से वो जमीन पे गिरता है, 36 प्रकार के शस्त्र, कितने देखे ही नहीं होंगे आपने एक साथ उतने, 36 प्रकार के वह शस्त्र ऐसे जमीन पे लगे होते हैं, भूमि पे लगे होते हैं, जिसपे वो जीव गिरता है पुनः उछलता है। पहले नरक में लगभग वह 7 योजन कुछ उछलता है, उस दूसरे में उससे दुगना, तीसरे में उससे दुगना, ऐसे करते करते मात्र एक बार नहीं उछलता, कई बार, जैसे गेंद को देखा होगा ना, ऊपर नीचे होती है, ऐसा ही वो पुनः गिरता, पुनः उछलता, पुनः गिरता, पुनः उछलता। पढ़ा था परसों हमने, तहां भूमि पर सत दुख, वहां की स्पर्श भूमि का होने से बिच्छू सहज डसो नहीं तीसो। वह हजारों बिच्छुओं के डसने का क्या दुख होगा, क्या दर्द होगा, क्या परेशानी होगी, उससे कई अधिक दुख उन नरकों की भूमियों का है। मात्र स्पर्श का, मात्र वहां स्पर्श करने का इतना इतना दुख है। इसलिए सोचो, विचार करो, रात्रि भोजन करना ये पहला द्वार है नरक जाने का। आप लोगों को जाना है ना माँ? आप लोगों को जाना है ना कि ना? ऐसे ना कह रहे माताएं। नहीं जाना है तो विचार कर लो, नहीं जाना है तो विचार कर लो। रात्रि का भोजन, और भोजन का अर्थ मात्र जैसे पहले कहा, ग्रास रोटी अनाज नहीं, 4 प्रकार का भोजन होता है। चारों प्रकार का भोजन छोड़ना होगा, वो ही वास्तव में रात्रि भोजन त्याग है। खाद्य, पेय, स्वाद और लेय, जो रोटी पुड़ी आदि है ये खाद्य है, लाडू आदि। पेय यानी शरबत, पानी, ये सब पेय है। स्वाद, इलायची आदि आदि जिसका स्वाद आप ले रहे हो वो स्वाद है। और ले, रबड़ी आदि जो चाटने जैसी सामग्री है वह लेय है। ये चारों 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 ही भोजन है, और इनका सेवन करना यानी नरकों के द्वार ही खोलना है। खोल लो, खोल लो, खोल लो, जाके नरकों के द्वार ही खोल सकते हो, अन्य कुछ नहीं। क्या रावण की दुर्दशा नहीं पता? रावण भी तो कहाँ गया, इतना ज्ञानी, इतना पंडित, इतना विद्याधर, इतनी भगवान की भक्ति करने वाला, क्या आप भगवान की भक्ति करोगे? अरुण जी, क्या आप भगवान की भक्ति करोगे? क्या आप भगवान की भक्ति करोगे? भगवान की भक्ति करते करते वह तार टूट गई थी, अपनी नस निकाल कर उसने वह तार बना ली थी। ये तो भगवान की भक्ति करता था वो नरेश, नरेश नहीं, लंकेश नरेश। वो लंकाधिपति क्या भक्ति करता था, ऐसी भक्ति करने वाला भी नरक गया क्यों? क्या जिंदगी भर उसने भक्ति की, क्या विद्याधर था, क्या उसकी भगवान शांतिनाथ के प्रति समर्पण की भक्ति थी, क्या हमारी भक्ति उनके सामने? पर ऐसा ऐसा पुरुष, ऐसा भक्ति करने वाला वह लंकाधिपति, ऐसा विद्याधर, ऐसा पंडित, ऐसा ज्ञानी, मात्र एक पाप के कारण, मात्र एक पाप के कारण नरक गया, मात्र एक पाप के कारण। जबकि वो स्पर्श भी नहीं कर पाया सीता को, कर पाया था? सीता को स्पर्श भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी उसको नरक जाना पड़ा था, क्योंकि मन में भाव परस्त्री गमन के थे, मन में भाव परस्त्री गमन के थे। और जहां मन में परस्त्री गमन के भाव है, वहां परिपूर्ण रूप से नरक का दूसरा द्वार खुला है। परस्त्री गमन का अर्थ मात्र स्त्री नहीं, अपने अपने प्रकार से परस्त्री पर पुरुष गमन, ये समझने की आवश्यकता है। ये दोनों भी द्वार है नरक के।
मात्र और मात्र उस जीव ने भाव ही तो किए थे, पर बेचारा आज तक जलता है। जलता है कि नहीं? दशहरे के दिन वो तो चला गया, पहुंच गया नरक, पर फिर भी रूप हर साल दशहरे में उस रावण को जलाया जाता है। अरे उस रावण को तो, पुतले को तो जलाते हो, भीतर के रावण को भी जलाने का कभी प्रयास करो ना, जिस रावण ने कभी पर स्त्री पर पुरुष पे दृष्टि डाली है। दृष्टि भी कुदृष्टि हुई है, खोटी दृष्टि से देखा भी है, तो वो भी पाप है, और फिर तो सेवन करना तो महापाप है ही। उसने स्पर्श नहीं किया सीता का, कोई प्रकार से स्पर्श नहीं किया, कोई भोग नहीं भोग पाया, पर मात्र तीव्र राग से उस परस्त्री गमन के मात्र भावों से नरक गया था। और फिर साक्षात जो करता है उसका क्या होता होगा? कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो। ये जो खाते हैं पीते हैं रात्रि में, उनके लिए व्यवस्था है नरकों में बढ़िया बढ़िया। वो गरम गरम तामा रांगा मुंह फाड़ के सांड शीश डाला जाता है, खाओ पियो रात में। खून खा रहे थे, खून पी रहे थे, मांस खा रहे थे, लो अब खा लो। स्वयं का ही शरीर काट के मुख में दिया जाता है, खा ले मांस। नहीं भोगना है इन दुखों को, पुनः पुनः मां नहीं भोगना है इन दुखों को, तो अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। समस्या ये है, जब समय होता है तब हम समझते नहीं है मुकेश जी, और जब समझ निकल जाती है, समय निकल जाता है, तब हम पछताते हैं। ऐसे ही होता है नरेश जी, ऐसे ही हुआ ना। जब समय था खूब गुरु ने समझाने का प्रयास किया, पर तब समझ नहीं आई। अब समझ आई थी तो हाथ में समय नहीं था। सोचो समझो विचार करो कि नरकों से बचना है तो इन द्वारों से बचो, इन द्वारों को, इन दरवाजों को बंद करने का प्रयास कर लो। संधान, तीसरा द्वार, तीसरा द्वार संधान। जो माँ आप अभी कैरी आ रही ना, आम आ रहे ना, तैयारियां चल रही होगी गर्मियों की। माताओं की तो विशेष गर्मियों की तैयारियां चलती है, कहीं अनाज सुखा रहे, कहीं वो कैरी के अचार बन रहे, कुछ कुछ बन रहा है। ये जो अचार मुरंबा गुलकंद आदि जो भी बना के सड़ा के खा रहे और खिला रहे हो ना, ये तीसरा द्वार है नरेश जी, संधान। आप लोग तो खाते ही नहीं होंगे, घर में रखी इतनी इतनी बरनियां क्या कर रही है? जाके जाके उस किसी मशीन के नीचे देख लेना, सूक्ष्मदर्शिका के नीचे, उसमें भी तुम्हें इल्ली और लट ऐसे बिलबिलाते हुए दिखेंगे उस अचार में। नहीं छोड़ना, नहीं बिल्कुल, हाँ। मैं त्याग तो करने की बात ही नहीं करता हूं, पर जब वो चट मुंह ऐसे उंगली में लगा के चाटने का आनंद आए ना, तब सोच लेना मैं कितनी इल्लियों को और उनके कितने मल को चाट रहा हूं। चाट लो। ये तीसरा द्वार है, तीसरा द्वार है। वे छो बड़े बड़े तो जीव हम खा नहीं पा रहे, मांस के टुकड़े तो खा नहीं पा रहे, पर रात्रि खा के मांस के टुकड़े खा रहे, और ये संधान खा रहे, साक्षात इल्ली और क्या कुछ नहीं खा रहे। महीनों महीनों के नहीं, बरसों बरसों के। इस साल का अगले साल तक, अब पिछले साल का भी पुराना, क्योंकि जितना पुराना होता है माँ उतना ही, कह दो ना, उतना ही अच्छा स्वाद आता है। स्वाद अचार का नहीं आ रहा था, स्वाद उसमें मरे हुए जीवों का आ रहा था, उसमें पैदा हुए उन जीवों का आ रहा था। विचार करो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? खाते समय जब वो ऐसे जैसे अचार उंगली पे आ जाए ना माँ, तब याद कर लेना स्वयं, और बच्चों को भी दिखा लेना, बेटा देख, ये तू अचार नहीं खा रहा है, ये बहुत सारे जीवों का पिंड तू अपने मुख के भीतर ले जा रहा है। ऐसा ही है। कभी मगरमच्छ को देखा? मगरमच्छ नहीं देखा आप लोगों ने? मगरमच्छ तालाब में, मगरमच्छ में देखा अंश? उस मगरमच्छ जैसे ही मुख को खोलती है, उसके दांतों में फंसी फंसी छोटी छोटी मछलियां देखी कभी आप लोगों ने? शायद हो सकता है इतने पास से कभी नहीं देखा हो। कभी जाओ ना मगरमच्छ को देखने के लिए तो फिर देख लेना।
जब भी वो मुंह खोलती है उसके दांतों में इतने इतने मछलियां, छोटे छोटे जीव फंसे रहते हैं। ऐसे ही अचार मुरब्बा खाने वालों के दांतों में वे इल्लियां और छोटे छोटे जीव फंसे होते हैं, जाके देख लेना। निर्णय कर लेना कौन मगरमच्छ, तालाब में रहने वाला कि घर में रहने वाला। अरे मर्यादित भोजन करो ना। मर्यादा में जो सामग्री बन रही है उस मर्यादित सामग्री का प्रयोग करो ना। कहाँ निषेध किया अचार का? आज का बनाओ आज खाओ। क्यों सालों साल बना बना के सड़ा सड़ा के उन जीवों को हम खा रहे हैं? पुनः उसमें वे सरसों के दाने और वो तेल, पुनः जीवा जैसे वहां अगर जीव नहीं भी दिख रहे हैं तो जैसे ही जीवा के साथ लार के साथ मिल जाते हैं ना, वहां और अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। पूछ लो किसी भी वैज्ञानिक से भी पूछ लेना। जो सरसों की दाल बनती है, वे सरसों के दाने, वे तेल और नमक जैसे ही मुख के लार के साथ मिलता है, वहां अनंत जीव तत्क्षण में उत्पन्न होते हैं। चाव से चाट रहे हैं अचार मुरब्बा। कई तो ऐसे जीव है उनका तो अचार मुरब्बा के बिना भोजन नहीं होता। क्या करे, आदत माताओं ने तो बिगाड़ के रखी है। बेटा कल के पराठे रखे फ्रिज में, बरनी में से अचार ले लो, टिफिन में चले जाओ, आज मेरी कमर दर्द कर रही है। नहीं आपकी नहीं कह रहा हूं, कुछ माताओं की कह रहा हूं। वो ब्रेड रखा है, वहां पे सॉस रखा है, जाम रखा है, लगा लो और खा लो और जाओ नरक। मैं भी जाती, तुम भी चले जाओ। नरकों में चाहिए ना एक दूसरे को मारने वाला कोई। दुश्मनी किससे निकालेंगे? ऐसा ही है, अब ऐसे ही है। कोई दूसरों से कोई दुश्मनी नहीं निकलता, अपनों से ही दुश्मनी निकलती है, चाहे नरक हो चाहे यहां हो। क्या कर रहे हैं हम? स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मार रहे। ऐसी स्थिति है। जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, पर उस पर्सन रसना इंद्रिय के पीछे कितना कितना क्या कुछ खा रहे हैं। विश्वास नहीं हो तो माँ पुराने आचारों को जाकर उस विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शिका आती है उसके नीचे देख लेना। ऐसे बिलबिलाते हैं लट, बिलबिलाती है लट, और उसे चाव से खा रहे हैं, स्वयं खा रहे, दूसरों को खिला रहे हैं। मत खाओ मत खिलाओ ऐसी सामग्री किसी को। अगर खा रहे और खिला रहे हैं तो पक्का मान लेना हम नरक जाने की ही व्यवस्था कर रहे हैं। कोई कोई दूसरा आपको बलात् नरकों में नहीं भेज रहा है। नरकों में जाने की व्यवस्था, नरकों में जाने की तैयारी व्यक्ति स्वयं अपने अपने हाथ से कर रहा है। मात्र अपने इंद्रिय भोग और विषय कषायों के पीछे ये सब नरकों के द्वार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम खोल रहे हैं। कितनी आसक्ति हमारी भोजन में है। घर में भोजन बना भी है, बनता भी है, फिर भी चाट के ठेलों पर भीड़ दिखती है। फिर भी आज होटल भरे मिलते हैं। वह पहले 150 रुपए में थाली मिलती थी, अभी 500 रुपए भी मिलती है, फिर भी जीव वही चाटने जाता है, वही खाने जाता है। क्या करे, वहां जितने जीव पड़े होते, वहां जितनी गंदी गंदी सामग्री मिली होती, वो घर में थोड़ी बनी। ऐसी स्थिति है। हाँ नरेश जी, जाके उस जो ठेले वाले होते ना, उनके ठेले वालों के सामने 2-4 घंटे सामने वाली दुकान में बैठ के देख लेना, वो कितनी स्वच्छता से ठेले में काम करता है। यही पसीना आ रहा है, ऐसे ही झटका दिया, ऐसे ही हाथ उसी में डाल के लो खा लो फुल्की, नाक पहुंच लिया, इधर खुजा लिया, वही खा रहे फुल्की, टेस्ट आ रही है उसकी। नहीं छोड़ो, नहीं बिल्कुल छोड़ने की तो बात मैं किसी से नहीं करता हूँ। जब जब खाने की ललक लग जाए ना, तब याद कर लेना मैं जो खा रहा हूं ना, नरकों में जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं किसी की नहीं छुट्टी करता हूं, मैं तो पापों की छुट्टी करता हूं। अब आप समझो, आपका काम समझे। ये एक एक क्षण में, एक एक पल में हम नरक के द्वार खोल रहे हैं। यहाँ तो घंटों घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को विनती सुना रहे हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अरे अपावन हो तो पावन होने का प्रयास भी तो कर। कब तक गुणगान गाते रहेगा मात्र भगवान का?
भगवान के गुणगान गाने से तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। कभी तो पापों से उठने का प्रयास तो कर। अनंतों बार अनंतों बार अनंतों बार मां इन नरकों के दुखों को भोग चुके हो। अभी भी समझ है, अभी भी समय है। समझो समझो। अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो कोई आने वाले समय का कोई ठिकाना नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नरेश जी अनंतों बार नरकों में दुख भोग के आए हैं, सागरों वर्षों तक। 2-4 महीने, 2-4 साल नहीं, सागर वर्ष प्रमाण इतने इतने आयु हम नरकों में भोग के आए हैं। कम से कम कुछ तो सीमा कर लो, कुछ तो सीमा कर लो माँ रात्रि भोजन की। ठीक है, चारों प्रकार के भोजन का त्याग ही रात्रि भोजन का त्याग है, पर कुछ तो सीमा कर लो कि ठीक है इतने साल तक हम इतना करेंगे, इतने साल बाद इतना करेंगे। जैसे पैसे कमाने के लिए एक टारगेट रविंद्र रखते हैं कि नहीं? कम से कम 50 की उम्र में होने तक हमारा एक बंगला होना चाहिए, इतने तो गाड़ी होनी चाहिए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। सबका सपना होता है। कभी ये भी तो सोचो कि हम 50 के होते होते हम इतना नियम ले लेंगे, इतने पापों से बचने का प्रयास करते। वो को भी नहीं सोचता। पैसे कमाने का तो हर कोई सोचता है, इसके भी बारे में तो कभी सोचो। पहला द्वार है रात्रि भोजन, दूसरा द्वार है परस्त्री गमन, तीसरा द्वार है संधान। समझ में आया नरेश जी? अचार, मुरंबा, गुलकंद बढ़िया चाव से खा रहे हैं। गर्मी लग रही, सो गुलकंद गला गला के, उन पंखुड़ियों को गला गला के खा रहे हैं। वहां जीव सड़ रहे हैं, उनको ही चाट रहे हैं, उनको ही खा रहे हैं। अपने स्वाद के पीछे कितनों को खा लिया। खाने का निषेध नहीं, मर्यादा से खाओ ना, मर्यादा से बनाओ, मर्यादा से खाओ। अमर्यादित खाना ही हमारे लिए नरक, अमर्यादित रूप से नरक का द्वार खोलना है। दूसरा कोई बलात् हमें नरकों में नहीं भेज रहा। मेरी स्वयं की गलती, मेरी स्वयं की गलती ही मुझे नरक पहुंचा रही है, और कुछ नहीं। अंतिम द्वार है, क्योंकि समय हो रहा है ना अरुण जी। अंतिम द्वार है अनंत काय। अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, पर जीव अनंत काय को नहीं समझ पाया। अनंत काय को नहीं समझ पाया। एक शरीर के जो अनेक स्वामी होते हैं, ये जो साधारण वनस्पति होती है उसको अनंत काय कहा जाता है। जैसे आलू, प्याज, गड़ंत, ये सभी अनंत काय है। जो पहले उस निगोद के बारे में सुना होगा, समझा होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुगा। ये कौन थे? ये यही वनस्पति का एक जीव थे, ये यही वनस्पति का एक जीव थे, साधारण वनस्पति का एक, जिनको खा खा के आपने अपना पेट भरा था। आप लोग तो आलू प्याज खाते ही नहीं होंगे ना? भगवान के सामने झूठ तो बोलोगे ही नहीं। खाते भी नहीं होंगे और खिलाते भी नहीं होंगे, घर में भी नहीं आते होंगे, कृतकारिता अनुमोदना से तो कुछ करते ही नहीं होंगे ना। फिर सोचो, हम अनंतों जीवों को बढ़िया छौंक वगार लगा के खाए जा रहे हैं। नहीं, त्याग नहीं करना। जब माँ आलू की सब्जी बनाओ ना, और जैसे ही उस कढ़ाई में छौंक लगाओ, जैसे ही खुशबू आती, बहुत सारों की ऐसी आंखें नाक फूल जाती, तब सोच लेना मैंने अनंत 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 जीवों को छौंक लगा के चाट लिया। यहाँ तो भगवान के सामने आके कह रहे, भगवान दया करो, क्षमा करो, करुणा करो। अरे जिनको उस कढ़ाई में सेक रहे थे उनसे कभी क्षमा मांगी क्या? कभी उन एक इंद्रिय जीवों पे दया करुणा के भाव रखे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा घंटों घंटों भगवान को थाली में अभिषेक करने के रखने का? कोई कार्यकारी उपाय नहीं है। अनंतों बार अनंतों बार अनंतों बार उस अनंत काय को खा चुके, जानते ही नहीं है व्यक्ति। बहुत सारे तो ऐसे जीव है, वे आलू प्याज गड़ंत आदि इन जीवों के बारे में, अभक्ष के बारे में जानते ही नहीं। कुछ है जानते हैं, मानते नहीं है, पर कुछ तो जानते ही नहीं है।
बच्चों की तो छोड़ दो, माता पिता भी नहीं जानते, माता पिता तो छोड़ दो दाऊ, ऐसे त्यागी व्रती हो चुके, वे कहते ठीक है आलू के चिप्स तो खा सकते हैं। त्यागी व्रती कह रहे हैं, हाँ सत्य घटना है। ये कह रहे बाजार के बिस्किट तो मांस के तुल्य, उसको छोड़ दो, पर आलू के वो सुखाए है ना सो चल जाए, बिल्कुल नहीं चलता। क्या मांस को सुखा के खा सकते? सूख गया ना मांस, खा लो ना, क्या दिक्कत है? जब सूखा मांस नहीं खा सकते तो वे सूखे हुए आलू प्याज आदि को भी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। खा रहे हैं तो हम अनंत काय को खा रहे हैं। एक इतने से आलू में, माँ कितने, एक आलू में अनंत 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 जीव है। अगर उस आलू में सुई चुभो दी और सुई को निकाल कर बाहर कर लिया, उसके आगे की नोक, सुई की नोक कितनी होती, इतनी बड़ी, इतनी सी वह नोक में इतने जीव होते हैं। अगर वह जीव उपेन जी कबूतर का आकार ले ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव मात्र सुई के नोक पर होते हैं। त्याग नहीं करना, हाँ बिल्कुल नहीं, पर सोच लेना कि मात्र सुई चुभोकर निकाली सुई की नोक पर इतने जीव है कि कबूतर का आकार ले ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाए, इतने जीव है। फिर एक आलू में कितने, माँ फिर 1 किलो आलू में कितने, फिर एक दिन खाए हुए आलू में कितने, फिर 1 साल, फिर एक जिंदगी, ऐसे कितने भवों से हम खाते आ रहे हैं। कितने अनंत कितने अनंत कितने अनंत, अनंत को अनंत से अनंत से अनंत से गुना करते जाओ। इतना पाप हमने उस अनंत काय को खाते 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 कमा लिया। मात्र इतना ही अनंत काय का व्याख्यान नहीं है माँ। लौकी तुरई खाते आप लोग, भिंडी, वे भी अनंत काय हो सकते हैं, हो सकते हैं। आप तो जाते ना खरीदने के लिए, सब्जी नहीं खरीदते, किसको ले आते हो? लौकी भिंडी भी लेके आ रहे हो, बिना देखे लाते हो क्या? नाखून, नाखून गड़ा गड़ा के देख के आते हैं, जितनी मुलायम हो। कौन सी खरीदते हो माँ, जो नाखून नहीं गड़ता वो, कि जो सीधी सी गड़ जाती मुलायम हो, कौन सी खरीदते? मुलायम खरीदते हो तो वो अनंत काय ही खाते हो। जो मुलायम मुलायम लौकी भिंडी, जो भी सब्जी आप मुलायम देख के ला रहे हो, परिपूर्ण रूप से वह पकी नहीं है, इसलिए वह अनंत काय है। ये आलू प्याज तो ठीक ही है, उसको तो कई लोगों ने छोड़ दिया होगा, पर माँ अगर ऐसी सामग्री आप खरीद खरीद की जो मुलायम मुलायम सी कौली कौली लाते हो ना, वे प्रत्येक अनंत काय है। जब तक वह पूर्ण अपने आकार में परिपक्वता को प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक वह अनंत काय है, नरक का द्वार है चौथा। अरुण जी आया समझ में? अनंत काय नहीं, मैं किसी से नियम जबरदस्ती नहीं दिला रहा हूं, पर सोच लेना, निर्णय कर लेना, हम स्वयं अपने हाथों से अपना घाटा कर रहे हैं, कितना नुकसान कर। कैसी जुड़ती नहीं है, सब जुड़ती है। समस्या तो यही है, समस्या तो ये अरुण जी यही है, यहाँ लौकी नहीं चुरेगी पर तुम तो चुर जाओगे नरकों में, ये सोच लेना। वो चुरने वाली लौकी के चक्कर में तुम ना नरकों में चुरो, कढ़ाई में तले जाओगे, कलाई में चुरे जाओगे। फिर समझ में आएगा कितने अनंत जीवों को मैं अपने रसना इंद्रिय के पीछे चुरा रहा था। अरे 4 सीटी ज्यादा ले लो दादा। बनाने की कला हो तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। पेट ही तो भरना है, नरकों का पेट क्यों भर रहे हो? अपना पेट भरने के पीछे हम नरकों का पेट भर रहे हैं, नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कुछ नहीं कर रहे। वही तो बताया, जब तक परिपक्व नहीं हो रहा है तब तक वह साधारण वनस्पति के अंतर्गत आता है। वे छोटी छोटी अमियां भी आती है ना माँ, जिसपे वह पूरी भीतर की गुई पूरी नहीं बनी है, तब तक वह भी अभक्ष्य है, खा लो। मैं त्याग किसी का नहीं कराता हूँ, अभी तो समय हो गया, नहीं तो शाम तक बताता रहूंगा तो शायद भोजन करना ही बंद कर दोगे नरेश जी।
नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है, 1-2% भी मैंने बताया नहीं है। अगर पूरा बताऊं ना तो हाँ, बंद ही करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर नरक नहीं जाना है तो विवेक पूर्वक ही भोजन करना होगा, विवेक पूर्वक भोजन करना होगा। अगर विवेक नहीं है तो नियम से हम खा पी कर भी नरक ही जा रहे हैं। जब तक उनमें मां परिपूर्ण रूप से रेशाएं नहीं बनती, जैसे लौकी है, आम है, उनमें परिपूर्ण रूप से रेशा बनकर वह अपने परिपक्व आकार में नहीं पहुंचता है, वह प्राथमिक अवस्था में अभक्ष है, अनंत काय है। पहले ये साधारण वनस्पति होती है, उसके बाद ये प्रत्येक रूप में परिवर्तित होती है। ये करलानियों का सिद्धांत है। मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत मानो, करणानियों के ग्रंथ के प्रमाण हैं। आपको चाहिए तो प्रमाण भी मिल जाएंगे, और प्रमाण अभी भी चाहिए तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उस अनंत काय आदि आदि की परिभाषाओं को आप पढ़ के देख लेना, वहां इसके सबके विषय में व्याख्यान आपको मिलेगा। चाहे वो पेट साफ करने के लिए खाने वाला आपका एलोवेरा क्यों ना हो, चाहे वह गुलोची तत्व क्यों ना हो, ये सभी अनंत काय है। ये पूछने नहीं आना महाराज फिर क्या करें हम, खाए कि नहीं खाए वो आपका विषय। नहीं तो बाद में मिलने आओ हमसे, डॉक्टर आए, महाराज अब क्या करें हम, खाए कि नहीं, किते जे किते जे, तुम्हारा निर्णय है। नरक जाने नहीं है सो इससे बचना पड़ेगा, सो हम काम है बताना। फिर कल कोई कहने वाला ऐसा नहीं हो कि हमें तो कोई ने कही नहीं हती, हम तो मान जाते, हमने तो कही हती, अब तुम जानो तुम आओ, हम जाने हैं। कल कोई कहने मत आना, लड़ने मत आना कि हमसे कही नहीं हती, हमने सब कही हती, अब तुम नहीं मानी नहीं हती तो हम क्या करते। चाहे दवाई खाओ, माँ दवाई के अपेक्षा से शराब पी लोगे ना, मांस तो खा सकते हैं, दवाई तो है। मांस खाने में क्या जा रहा है, दवाई है। एक प्राण बच रहे हैं तो थोड़े बहुत जीवों को खाने में क्या दिक्कत है। ये बहाने हैं। मुनिराज भी दवाई लेते हैं, पर दवाई वास्तव में निरामिष होती है। वह जो इन जीवों के पिंडों को दवाई कभी कही नहीं है। दवाई किस बात की, दूसरों को मार के आप दवाई बना रहे हो और उसका सेवन करके आप बच रहे हो, वो भी नरक का ही द्वार है। दवाई भले ही आप जो चाहे कह लो माँ, आप मान पाओ नहीं मान पाओ, मैं तो आगम की बात कहूंगा। आप कर पाओ नहीं कर पाओ, आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। पुनः कह रहा हूं आपकी कमजोरी है, उसको स्वीकार करो। पर आगम किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, ना मैं बदलने वाला। मैं तो आगम की कहूंगा। आजकल त्यागीव्रती कह रहे हैं हाँ वो तो दवाई के लिए छूट हो सकती है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं तो छूट नहीं दे सकता, आप जानो आपका काम जाने। मैं क्यों अनुमोदना करूं आपकी दवाई की, आपकी अनुमोदना करूं, मैं क्यों पाप का भागी बनूं। मैंने बता दिया भाई सत्य ये है, फिर आप जानो आपका काम जाने। ये अनंत काय है, ये अनंत काय है। आलू प्याज ये तो जानते ही थे, पर अरुण जी ये भी अनंत काय है, ये भी अवक्ष है। अभी तो मात्र शुरुआत ही की है नरकों के दुखों के बारे में बताना। शुरुआती में तो फूटना चाहिए, सोचो फिर शुरुआत में इतना बड़ा बम है तो आगे कितने बम फूटेंगे नरकों में। अभी मध्य लोक में बैठ के हम नरकों के बारे में सोच रहे समझ रहे हैं, तो भीतर बम फूट रहे हैं। वहां नरकों में कितने बम फूटे होंगे, कितनी बार शरीर फूटा होगा। कई बार नरकियों का शरीर ऐसा बिखर जाता है, पुनः एकत्रित होता है। मरता नहीं है जीव, मरता नहीं है जीव, मरता नहीं है जीव। सोचो समझो, अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। इसलिए संक्लेश भावों से दूर होकर मां परस्पर में प्रेम, परस्पर में प्रीति से रहो। एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे के बुराई करना, राग द्वेष करना, एक दूसरे की हिंसा करना, एक दूसरे को दुख देना, ये सब नरक जाने की तैयारियां है। मत बनो नारकी, मत बनो नारद। समय हो गया है नरक जाने का, समय हो गया है माँ।
कहाँ जाने का निर्णय कर लो। दरवाजा बंद करना है कि दरवाजा खोलना है। घर के मकान के तो दरवाजे ताले कुंडी लटक लटक के देखते हैं, धोखे से खुला तो नहीं है। ये कितने बड़े दरवाजे खोल के हम सोते हैं, कभी डर नहीं लगता? कभी तो डरो, कभी तो डरो, पापों से डरो, अपनी करतूती से डरो, दूसरे किसी से मत डरो। नरकों के दुखों से ही कम से कम डर जाओ। माँ कम से कम अपने बच्चों को तो इन नरकों के बारे में अवश्य समझा देना। स्वयं समझो, दूसरों को समझाओ। यहाँ तो गाफिल होकर हम सो रहे हैं, दरवाजे खुले छोड़ के सो रहे हैं नरकों के। वो तो बंद करते हैं, पर ये दरवाजा कितना बड़ा खुला है। जाना है नरक? मुकेश जी जाना है नरक? विदेश नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो तुरंत मुंडी हिल जाए ऐसे। विदेश तो जाना है पता है हमें, नरक नहीं जाना है तो सोच लो, विचार कर लो। सोच लो, विचार कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें परस्पर में सभी जीवों के प्रति दया करुणा से रहने की आवश्यकता है। ऐसी 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 भूमि है वहां पे कि एक क्षण भी वहां हम टिक नहीं सकते। परसों भी कहा था, उस नदी में ठंडक के लिए पहुंचते हैं, पर वहां भी खून पीप कृमि आदि वह पानी भी जलाता है। देह दाहिनी, दाह दाह होता है शरीर। क्यों? क्योंकि आज तुम अनंत काय को दाह दाह कर रहे हो। उस संधान के निमित्त से उनको खा खा के चबा चबा के उनको शरीर में दाह दाह कर रहे हो। फिर ये तो सीधी बात है, जो जैसा करेगा। डॉक्टर, सो रहे हैं कि सोच रहे हो आज? सो रहे हैं कि सोच रहे हो आज? हैं? हम किसी को फंसाते नहीं है, हम तो फंसे हुए को निकालते हैं। फंसे आप अपनी करतूती से, अपने आप से हो। मैं तो निकालने के लिए हाथ देता हूं, अब नहीं समझ पाओ तो आपका विषय है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, ऐसा आज ऐसा मुंह लटका है आपका? इतना इतना सोच रहे हो कि सो ही रहे हो? कछु नहीं खाओ, विवेक से काम करो। ये निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। 60 70 75 निकल गई, 5 10 20 50 जितनी भी बची है उतनी ही संभाल लो, उतनी ही संभाल लो। पीछे का भी धुल जाएगा, आगे का भी साफ हो जाएगा। ठीक है, हो गई गलती, हो गई गलती, हो गई गलती। अब गलतियों को छोड़कर आगे भी देखकर आगे भी बढ़ने का प्रयास करो। संभलने का प्रयास करो, अपने आप को संभालने का प्रयास करो। पता नहीं है किसकी आंखें कब मीच जाए, कौन कहाँ कब टपक जाए। टपकना है मां नरकों में? नरकों पे बिलों में टपकना है क्या? नहीं है तो कम से कम ये 4 ही दरवाजे बंद कर लो। कम से कम ये 4 ही दरवाजे बंद कर लो। प्रमाद छोड़कर इन 4 दरवाजों से दूर होने का प्रयास करो। क्योंकि आज आप जैसा करोगे वैसा ही नरकों में तुम्हें भोगने के लिए मिलेगा। आज दूसरों को खाओगे, कल तुम्हें खाने वाले नरकों में मिलेंगे। आज तुम दूसरों को सताओगे, कल तुम्हें सताने वाले नरकों में मिलेंगे। आज तुम दूसरों को दुख दोगे, तुम्हें नरकों में दुख देने वाले मिलेंगे। पढ़ेंगे आगे एक 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 छंद में, यही तो समझाने वाले हैं। भयंकर दुख है, भयंकर दुख है डॉक्टर साहब। अगर मैं बखान करूं तो भोजन क्या, आप जीना छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे उस नारकियों के दृश्य है। कल्पना करो मां, उन अनंतों बार हम उन दुखों को भोग चुके। मुझे तो कहते कहते ही रोंगटे आ गए। सोचो समझो विचार करो, समय हो गया है डॉक्टर साहब, जाने का समय हो गया है। फरकोटा क्लिनिक में नहीं, फरकोटा क्लिनिक पे नहीं, वहां तो जाते ही आए हैं। अब अपने अपने पास जाने का समय आया है, निर्णय करने का समय आया है।
क्या पता कल समय मिले नहीं मिले। पता है क्या सचिन भाई, पता है क्या कल समय मिले नहीं मिले। जो हमने निर्णय किया है उस निर्णय पर अटल रहते हुए अपने जीवन का पुरुषार्थ बदलने का प्रयास करो। क्योंकि कुछ बदले नहीं बदले पर उपेंद्र भाई समय बदल जाता है। समय बदलता है और समय बदलते बदलते कोई किसी का ठिकाना नहीं होता। इसलिए मिंटू, धर्मेंद्र, नाम धर्मेंद्र रखने से काम नहीं होता। वास्तव में धर्म को इंद्र बनाते हुए हमें उस देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भावों के साथ अपने भक्ति को दिखाना हो, तभी काम होगा। क्योंकि कल बहुत सारे इंद्र बन गए ना, इंद्र बन गए हैं तो सच्ची भक्ति करते हुए भगवान की ऐसी भक्ति करो, माँ ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो जो आज तक पाप किए ना वो सब धुल जाए। ऐसी भक्ति करो। चंद समय है, पुनः क्या पता मौका मिले नहीं मिले। माँ एक बार भक्ति करती है वह सच्ची इंद्रायणी और मुक्त हो जाती है। हम भी तो ऐसी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं पूर्ण संसार से मुक्त, कम से कम कुछ पापों से ही मुक्त हो जाए। जो समय मिला है, जो हमने कल निर्णय किया है, हमें वह इंद्र पद मिला है। उन पदों को हमें इतनी गदगदता से प्राप्त करते हुए हमें उसका ऐसा भक्ति का प्रदर्शन करना है, दूसरों के लिए नहीं। नहीं तो महाराज ने कहा प्रदर्शन करना है तो गहने साड़ी वे सब प्रदर्शन हो गया, भावों का प्रदर्शन वो तो करो, खूब करो, एन करो, पर जितनी बाहर की कर रहे हो ना माँ, उससे 10 गुना भीतर की तैयारी कर लो कि मैं एक इंद्र की इंद्रायणी बन रही हूँ। मैं एक साक्षात इंद्र बन के भगवान का पंच कल्याणक करने जा रहा हूँ। वे स्वर्गों के देव अपना काम छोड़कर, वह इंद्र सभा छोड़कर भगवान का पंच कल्याणक करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं पहुंचते, अपना ऊर्ध्व लोक छोड़ के मध्य लोक में पहुंचते हैं। फिर हम अपनी दुकानदारी और अपना घर छोड़कर भगवान का पंच कल्याणक करने नहीं पहुंचे तो हमारा जैसा अभागा कौन होगा। आप लोग नहीं आएंगे ना सब लोग पंच कल्याणक में? नहीं तो धीरे से नरेश जी कहे नहीं महाराज जी हमारे मन की नहीं हुई, आपने हमारी नहीं मानी, हमारी बोली वापस कर लो। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं। अगर सोच भी रहे हो ना तो आप निर्माल्य का सेवन करने के भाव कर रहे हो, कह देना बेचारों को। नहीं, आपकी तो कह ही नहीं रहा हूं मैं, आपकी कब कहा? अगर सोच रहे हो तो ऐसा मैंने कहा है, इसीलिए कह रहा हूं कान में जाके कह देना। ये कोई दुकानदारी का काम नहीं है, लेने से पहले ही विचार करना चाहिए था। किसी ने जबरदस्ती किसी के गले में कुछ नहीं दिया था। वही तो कह रहा हूं, ये कोई सचिन भाई दुकानदारी नहीं है। नहीं, सोचने का उनका विषय नहीं, समाज का भी तो विषय है। समाज को भी अरुण भाई सोचने का विषय है कि उनको समाज में किस तरह से भी सम्मान दिया जाए। सम्मान लेते समय तो हम ले रहे हैं, फिर तैयारी तो नरकों की कर रहे हैं। क्योंकि ये तो पक्का है डॉक्टर, कान में डसने वाले जीव कम नहीं है संसार में। मच्छर तो कम डसते हैं माँ, मच्छर तो कम डसते हैं। थोड़ा सा समय बचा है, उन कान में डसने वाले सर्पों से और मच्छर से, कानाफूसी करने वालों से बहुत दूर रहना। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जिनको बुरी लगे एन बुरी लग जाए, पर कानाफूसी करने वालों से बहुत दूर रहना। वे तो बेचारे आने वाले भविष्य के नारकी है ही, नारद बन के ताय क्यों ताय उताय की ताय कर ही रहे हैं। हाँ सही है दाऊ, है ना, आपने तो देखा ही है कितने नारद हैं, कम नहीं है नारद संसार में। पहले पुराणों में तो एक समय में एक ही नारद होता था, यहाँ तो गली मोहल्ले में नारद मिलते हैं। इताएं क्यों उताएं, उताएं क्यों उताएं। इसलिए माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करो। कानों में और बातों में आकर कभी भी काम नहीं होता, कभी काम नहीं होता। काम दिमाग से होता है। नरेश जी, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? काम दिमाग से किया जाता है, दिल से नहीं।
दिल की मन की भावनाएं तो बहुत होती है, पर काम दिमाग से बुद्धि से किया जाता है। मात्र भावनाओं से माँ कोई काम नहीं होता। भावना तो सबकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। हर कोई चाहता है कि मैं सौधर्म इंद्र बन जाऊं, मैं सची बन जाऊं, पर सबकी भावना होने पर भी हो पाता है? नहीं होता। हर कोई चाहता है मैं निर्ग्रंथ बन जाऊं, मैं महाराज बन जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं तपस्या कर लूं, पर भावना होने से क्या हो पाता है? नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकली सोचना भी पड़ता है, कुछ बुद्धि से निर्णय करके भी काम करना पड़ता है। भावनाओं से और दिल से निर्णय नहीं होता, नहीं होता। इसलिए सोचो समझो निर्णय करो। सबसे पहले तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप अपने कान को बंद रखो। सुनना ही किसी का है डॉक्टर तो हमारी सुनो, नहीं तो कान बंद रख लो। नहीं तो 50 लोग आएंगे, जब हमें डसने आते हैं तो आपको तो और ही डसने आते होंगे, मुझे विश्वास है। हाँ आते हैं। मच्छर नहीं, मच्छर तो डस जाए तो इतने से ये हो जाता है, एक पूरे कान और दिलो दिमाग को डस के चले जाते हैं आदमी। उनका काम ही है। बेचारे बनने वाले नारकी है, लड़ाने भिड़ाने वाले असुर कुमार के देव है। इसलिए सोचो समझो, अपने विवेक अपने बुद्धि से काम करो। हमें भगवान की भक्ति करनी है, बाकी हमें सब विकल्प छोड़ देने। सोचो विचार करो, वह सौधर्म और कुबेर रविंद्र सब काम छोड़ के आते हैं। ऐसे नहीं, वे चिलकनी नहीं उछालना। कुबेर बने हो, थोड़े बहुत रत्न तो मंगा ही देना। क्योंकि भगवान के 6 महीने जन्म के नहीं, गर्भ से पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा होती है। अब 6 दिन भी नहीं बचे हैं, 6 दिन भी अपने पास नहीं बचे हैं। इसलिए सोचो और समझ लो, नहीं तो तुम नकली नहीं बरसाना। मस्त हो तो मस्त रत्न भी मंगा लेना, कम से कम सबको मिले भी तो लगे भी कि रविंद्र मस्त थे, कि कुबेर भी हमारे मस्त है। हाँ नाम, इसलिए तो कह रहा हूँ, मात्र नाम ही के मस्त नहीं रहे, हमारे कुबेर भी मस्त हो जाए, वो सौधर्म भी मस्त रहे। हमें भगवान आदिनाथ के उस पंचकल्याणक को समझना है। इसलिए भक्ति भावों के साथ हमें नरकों के द्वारों को ताला लगाना है। पंचम काल में एक ही साधन है, एक ही दाऊ साधन है पंचम काल में, उन नरकों के दरवाजों पर ताला लगाने वाला, वो है भगवान की भक्ति। और 5-6 दिन जो मिले हैं, वहां सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, ऐसी 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 भक्ति करो कि जीवन में किए गए सब पाप और 5-6 दिन में ही धुल जाए। पर उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण और उतने भावों की विशुद्धि की आवश्यकता है। जाओ समय हो गया। धीरे धीरे लोग खिसक रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे खिसक रहे तो हम ही खिसक जाए समय पे तो अच्छा रहेगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।